नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज आपको फिर पुनः एक बार ब्लड रिलेशन के ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। पहले हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं। आज पुनः आपको हम, क्योंकि क्वेश्चन आपके 3 टाइप के ब्लड रिलेशन के और तीनों से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो हम पहले सिंपल जो क्वेश्चन था, सामान्य प्रश्न, उसके बारे में हम बात कर लिए थे। सामान्य प्रश्न कैसे आते हैं उनको कर दें। आज जो प्रश्न कराया जाएगा आपको कोड पर आधारित रहेगा। कोड से कि ए गुणे बी का अर्थ है, ए माइनस बी का अर्थ है, ए प्लस बी का अर्थ है, इस पे क्वेश्चन कराया जाएगा। और दूसरा जो क्वेश्चन आएगा, दूसरा जो टाइप है, मतलब तीसरा जो टाइप है वो इशारा वाला रहेगा। तो चलिए हम सीधे क्वेश्चन पर आते हैं, क्योंकि आपके पास समय नहीं है और हमारे पास भी समय नहीं, क्योंकि आपको अच्छी तैयारी करानी है। तो चलिए आ जाइए, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपके ऐसे मिलेंगे, क्वेश्चन आपके ऐसे ही मिलेंगे। ऐसे प्रश्न में आपको दिया जाएगा ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की माँ है। ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे। तो ऐसे प्रश्न आपके मिलेंगे और आपको कराया जाएगा जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो जो ब्लड रिलेशन कराएगा, टोटल का टोटल क्वेश्चन आपको जो एग्जाम में आए हुए हैं वो कराया जाएगा। तो देखिए कह रहा है ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए बी की माँ है। ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का पति है। तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण पी पी क्यू का पिता है। अब देखिए ये दो चीजें दी गई हैं आपको। ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की माँ है। आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे, इसमें कोड दिया रहेगा। स्टार का मतलब है कि ए बी की माँ है। ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का पति है। तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण पी और क्यू क्यू पी क्यू का पिता है। क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेगा, ये चीज दे दिया जाएगा और यहाँ पे अक्षर आपको चेंज कर दिया जाएगा। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि यहाँ पे ए बी दिया गया है, यहाँ पे पी क्यू दिया गया, क्वेश्चन गलत है। नहीं, क्वेश्चन नहीं गलत है, आपको ऐसे ही संकेत दिए जाते हैं, तो इस चीज को समझना है। देखिए पी क्यू का पिता है, यहाँ पे ऑप्शन में आपको मिल रहे हैं ना। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ए स्टार बी, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन को हम चेक करते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे जो ये बातें कही गई हैं पी क्यू का, ये जो बातें कही गई हैं ये वाली पी क्यू का पिता है, इनको साबित करने के लिए कौन सा सही होगा, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होगा। तो हम एक एक ऑप्शन को धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले ऑप्शन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे स्टार और गुणा दिया गया है। ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की माँ है। क्यू स्टार एम का अर्थ हो जाएगा कि क्यू एम की माँ है। क्या है? क्यू जो है, क्यू जो है एम की माँ है। तो एम की माँ है, हम आपको बताए थे जहाँ पे स्त्रियां मिलेंगी, महिलाएं मिलेंगी, फीमेल मिलेगा, उसके लिए हम माइनस चिन्ह रखेंगे। अब देखिए क्यू क्यू जो है एम की माँ है। एम गुणे पी, ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का पति है, यानी कि एम पी का पति है। एम क्या है? पी का पति है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पी क्यू का पिता है। क्या यहाँ से पी क्यू का पिता है? क्योंकि ये इसकी पत्नी है, ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे, तो ये इसकी सास हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सास। और पहली बात तो ए बी की माँ है, यहाँ पे क्यू इसकी माँ जा रही थी, पी इसका पिता कैसे होगा? पी क्यू का पिता होगा ही नहीं। पहला वाला आंसर आपका गलत है। पहला वाला क्या होगा? पहला वाला ऑप्शन गलत है। दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं। सॉरी, दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं। ओ, लग रहा है क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हाल कर दिए, क्वेश्चन आपका चला गया है। चलिए कोई बात नहीं, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये वाला जो क्वेश्चन आपको समझाना था, लेकिन सॉरी उसके लिए, क्योंकि क्वेश्चन आपका चला गया। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है। देखिए ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। ए प्लस बी का अर्थ है, देखिए यहाँ पे प्लस का अर्थ है ए प्लस बी, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। ये चीजें आपको कही गई हैं। अब देखिए पी गुणे क्यू माइनस एस हो तो लिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। ये चीज हमें बनाना होगा, ये चीज हमें क्या होगा करना होगा, ये चीज हमें बनाना होगा, ये चीज हमें बनाना होगा। वो क्वेश्चन कट हो गया था। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है, पी गुणे क्यू, ए गुणे बी का अर्थ क्या है? ए बी का पुत्र है। तो पी जो है क्यू का, पी क्यू का पुत्र है, और पुत्र है तो प्लस हो जाएगा। क्यू के बारे में कुछ पता नहीं। आगे देखिए ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। क्यू यस की पत्नी है। क्यू क्या है? यस की पत्नी है। क्यू यस की पत्नी है, तो ये पति हो जाएगा। ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे, तो एक कमरे में इनको बंद कर दिया जाएगा। यही बातें कही गई हैं। बस ये जो यह संकेत दिया गया ना, वही संकेत यहाँ पे हमें भरना है। क्लियर? चलिए अब देखिए ऑप्शन पे आइए, कौन सा कथन सत्य होगा। यस पी का पिता है।
यस जो है पी का पिता है नहीं, यस पी का पिता है। यस जो है ये इसकी माता है तो ये इसका पिता होगा। पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। फिर भी हम चार जो ऑप्शन दिए गए उनको चेक कर लेते हैं। पहला वाला ऑप्शन सही है, पी क्यू की पुत्री है। पी क्यू की पुत्री नहीं, पुत्र है। दूसरा गलत है। क्यू पी का पिता है, क्यू पी का पिता है नहीं, माता है। यस क्यू की पत्नी है, यस पति है, क्यू का पति है, पत्नी नहीं है। ऑप्शन आपका ए, ऑप्शन नंबर ए आपका क्लियर है। ये चीजें क्या है कि यस पी का पिता है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो प्रश्न दिया गया है ये पिछले वाला प्रश्न भी ऐसा ही रहा होगा, बस क्लियर आर कर दिए, क्वेश्चन आपका हट गया है। तो चलिए इस प्रश्न से समझते हैं हम। आगे भी ऐसे प्रश्न दिए गए हैं, उस चीज को समझिए। चलिए आगे प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है ए गुणे बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। ये जो दिया गया है इसको हमें बनाना है। टी माइनस यस गुणे पी गुणे बी माइनस यम, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, क्या है, गलत है। इस चीज को दिमाग में रखना है, असत्य है। तो चलिए प्रश्न पे आते हैं। देखिए टी माइनस यस, ए माइनस बी का अर्थ ए बी की पत्नी है, तो टी यस की पत्नी है। टी जो है वो यस की पत्नी है, तो ये पति हो जाएगा। इनको एक कमरे में हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे, क्योंकि पति पत्नी है। अगले पे आते हैं। यस गुणे बी, ए गुणे बी का अर्थ ए बी का पुत्र है, यानी कि यस बी का पुत्र है। यस जो है बी का पुत्र है। चलिए अच्छी बात है। कह रहा है बी माइनस यम, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, बी एम की पत्नी है। बी किसकी पत्नी है, यम की पत्नी है। बी ये पति हो जाएगा, ये क्या हो गए, पति पत्नी हो गए। क्लियर। अब ये जो बातें कही गई उसको हम क्या किए, यहाँ पे रख दिए ना। ऐसे आपका सेट हो गया। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। कौन सा क्वेश्चन, कौन सा कथन असत्य है। यस बी का पुत्र है, यस बी का पुत्र है, बिल्कुल सही है। यस बी का पुत्र है, यहाँ से दिख रहा है यस बी का पुत्र है। आगे देखिए कह रहा है यस बी की बहन है, नहीं यस बी की पत्नी। यस बी की बहन नहीं है, यस बी का पुत्र है। पुत्र है ना, यही वाला ऑप्शन आपका गलत है। और कह रहा है असत्य कौन सा है, तो यही वाला आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या चीज, अगले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। चलिए बी यस की माँ है, बी यस की माँ है। बी जो है बी यस की माँ है, सत्य है, हमें असत्य वाला चाहिए था। यम बी का पति है, यम बी का पति है, बिल्कुल सही है। टी यस की पत्नी है, टी यस की पत्नी है, बिल्कुल सही है। गलत क्या है, गलत यस बी की बहन नहीं है, यस बी का पुत्र है। यही वाला ऑप्शन गलत है और यही इसका आंसर होगा। आगे प्रश्न की ओर देखते हैं। तो ऐसे हमें स्ट्रक्चर बना करके प्रश्नों को क्या करना है, सॉल्व करना। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला कह रहा है कि ए प्लस बी, मतलब जो कथन दिया गया है, जो आपको निर्देश दिए गए, निर्देश वही है। चलिए अब इस फिगर को हमें बनाना है। इस फिगर को क्या बनाना है, और यू जेड का कौन है ये हमें बताना है। तो इस फिगर को हम बनाते हैं। जेड गुणे टी, ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। तो हम पहले जेड गुणे टी का अर्थ है, जेड जो है जेड टी का, जेड टी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, जेड टी का पुत्र है। तो जेड पुत्र हो गया टी का। आगे आते हैं। आगे कह रहा है टी माइनस यस, ए माइनस बी, इसको पढ़िए और इसको पढ़िए। जो ये बातें यहाँ कह रहा है उसको हम यहाँ पे रख देंगे। ए माइनस बी का अर्थ है बी की पत्नी है, टी माइनस यस का अर्थ है टी यस की पत्नी है। तो टी यस की पत्नी हो जाएगी, तो ये इसका पति हो जाएगा। और इनको एक कमरे में हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। अगले आगे आते हैं। यस गुणे क्यू, ए गुणे बी का अर्थ है बी का पुत्र है, यस क्यू का पुत्र है। यस किसका पुत्र है, यस यू का पुत्र है। यस पुत्र है, ठीक है, अच्छी बात है। प्लस ए गुणे बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, यानी कि यू ए की पुत्री है। यू जो है ए की पुत्री है, यू ए की पुत्री है। ए बी की पुत्री है, यू पी की पुत्री है। यू ए की नहीं पी की पुत्री है, ए की नहीं पी की पुत्री है। यहाँ पे किसकी पुत्री है, पी की पुत्री है। यहाँ पे हम पी लिखेंगे। चलिए अब देखिए कह रहा है यू जेड से क्या संबंध है, यू का जेड से। यू जेड का, यू जेड का कौन है, अच्छा यू जेड का कौन है, यू जेड का कौन है। अब देखिए ये इसका पुत्र है, ये इसकी पत्नी है, ये इसका पुत्र है। तो यू जेड की क्या लगेगी, ये महिला है ना, ये महिला लगी, तो ये क्या लगेगी, ये आपकी दादी लगेगी। क्या लगेगी, दादी लगेगी। और दादी देखिए किसी ऑप्शन में दिया गया है, हाँ ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है।
दो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये प्रश्न आपको जब ये पे निर्देश दिए रहेंगे, इस निर्देश को जो दिया गया है वही चीज यहाँ पे हम रख देंगे और रखने के बाद आपका आंसर ऑटोमेटिक निकल करके बाहर आ जाएगा। क्लियर? चलिए आगे प्रश्न की ओर देखते हैं, अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न, अगला देखिए क्या कह रहा है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, मतलब वही निर्देश दिए गए हैं। और क्वेश्चन क्वेश्चन आपका ये दिया गया। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गया है कि निर्देश आपका निर्देश और क्वेश्चन एक ही में दिया गया है। इस वाले में, इस 5 वाले में इस क्वेश्चन को हमें करना है। हमें किसको करना है? इसको करना है। इस वाले ऊपर से कोई मतलब नहीं है। तो चलिए आते हैं। देखिए ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो हमें पूछा क्या गया है? अच्छा, ये निर्देश दिया गया, ये इतना निर्देश दिया गया है। और बताइए कि पी क्यू का मामा है, लिखित में से कौन सा समीकरण सही करता है। ऐसे प्रश्न जब आपके एग्जाम में आते हैं तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। क्या चीज़? क्योंकि हमें ऑप्शन को पूरा बना करके सॉल्व करना रहता है। क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है क्यू पी का मामा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, कौन सा समीकरण सही करता है। चलिए बनाते हैं। पहले पहले ये दिया गया ना क्यू गुणे आर, क्यू गुणे आर, तो ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो क्यू जो है आर का भाई है। क्यू आर का भाई है। आर प्लस पी दिया गया, ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब देखिए यहाँ पे प्लस तो है ही नहीं, प्लस तो है ही नहीं। जब प्लस नहीं है तो पहला वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, पहला वाला ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब अगले ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पे देखिए गुणा दिया गया ना, ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का भाई है, यानी कि पी आर का भाई है। पी जो है पहला ऑप्शन खत्म हो गया, दूसरे पाते हैं। पी जो है आर का भाई है, तो प्लस हो जाएगा। पी के लिए क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। आर माइनस क्यू, ए माइनस बी करते ए बी की बहन है, यानी कि आर क्यू की बहन है। आर जो है वह क्यू की बहन है। चलिए ठीक है। अब देखिए कह रहा है क्यू पी का मामा है, तो क्यू पी का मामा कहाँ हो पाएगा? या तो भाई होगा तो बहन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी, दूसरा भी आपका गलत है। तीसरे वाले ऑप्शन पे आते हैं। तो क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें इसको क्यू पी का मामा है, क्यू को मामा बनाना है पी का। तो चलिए तीसरे वाले पाते हैं। तीसरा कह रहा है कि पी भागा आर, ए भागा बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, पी जो है आर का पुत्र है, पी आर का पुत्र है। ए आर माइनस क्यू, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, आर क्यू की बहन है। आर किसकी बहन है? क्यू की बहन है। आर क्यू की बहन है, आर क्यू की बहन है। अब कह रहा है क्यू पी का मामा है। अब इसके बारे में कुछ क्लियर नहीं है कि ये स्त्री है कि पुरुष है, इसके बारे में कुछ क्लियर नहीं है। भाई है कि बहन, इसके बारे में कुछ क्लियर नहीं है। तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक ऑप्शन और दिया गया है, इनमें से कोई नहीं, इनके बारे में कुछ डाटा क्लियर नहीं है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अगला वाला चेक करते हैं। अगले वाले पे अब हम आते हैं। अगला वाला चेक करते हैं, अगले वाले पर जाइए। अगला कह रहा है क्यू प्लस क्यू भागा आर, यानी कि ए भागा बी का अर्थ ए बी का पुत्र है। क्यू जो है क्यू क्यू आर का पुत्र है। चलिए आर माइनस पी, आर ए माइनस बी, ए बी की बहन है, आर पी की बहन है। आर जो है पी की बहन है। अब देखिए पी वाला भी क्लियर नहीं हो रहा है। क्यू पी का मामा यहाँ तो उल्टा हो जा रहा है। यहाँ पे क्या हो जा रहा है? क्यू पी का मामा, यहाँ पे चीजें उल्टा हो जा रही हैं। यानी कि ना तो पहला आंसर सही होगा, ना दूसरा सही होगा, ना तीसरा होगा, ना चौथा होगा। यानी कि जब कोई आंसर नहीं बचा है तो इसके लिए आंसर जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 5वां, इनमें से कोई नहीं इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। क्लियर? तो ये थे आपके ऐसे प्रश्न जो आपके कोड पर आधारित हैं। क्या चीज? ये कोड दिया गया, प्लस है, गुणा है, माइनस है, ऐसे कोड पे आधारित प्रश्न आए हुए हैं। इस प्रश्न को हम आपको जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं उनको कराया जाएगा अगले वाले वीडियो में। तो ये जो अब आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो संकेत वाले क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन आएंगे? संकेत वाले, कि संकेत करके बताया जाता है, किसी तस्वीर को इशारा करते हुए, किसी पुरुष की ओर इशारा करते हुए। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, आइए इन चीज को सीखते हैं। चलिए देखिए, एक औरत एक आदमी का परिचय करते हुए परिचय देती है कि उसकी माता के भाई का पुत्र है। तो हम बनाते हैं एक औरत, औरत हो गई, और किसका परिचय दे रहे? आदमी का, आदमी का। एक औरत आदमी का परिचय देते हुए कहती है उसकी माता के भाई, यानी कि इसकी माता के भाई
इसकी माता के भाई का पुत्र, इसकी माता के भाई का पुत्र, तो यहाँ पे इसका पुत्र, यहाँ पे इसका हम पुत्र बना देते हैं। यहाँ पे पुत्र, आदमी का औरत से क्या से, इसकी माता के पुत्र का, इसकी माता के पुत्र, देखिए क्या कर रहा है, एक औरत एक आदमी का परिचय देते हुए कहती कि उसकी माता के पुत्र का भाई, उसकी माता के पुत्र का भाई का पुत्र, उसकी माता के, उसकी माता के भाई का पुत्र, उसकी माता के भाई का पुत्र आदमी का औरत से क्या संबंध है, यानी कि इस आदमी का औरत से क्या संबंध है, इसकी माता के भाई के पुत्र का पुत्र, इसकी माता के भाई का पुत्र इस आदमी का औरत से क्या संबंध है, यानी कि ये जो आदमी है इसकी माता के भाई का पुत्र है, इसकी माता के भाई के पुत्र है, इसके भाई का पुत्र है, तो आदमी का औरत से क्या संबंध है, यानी कि ये जो औरत है इसकी माता के पुत्र के भाई का, भाई के पुत्र का पुत्र इस औरत का क्या है, भाई है। क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे जो थोड़ा सा मिस्टेक ये किया गया है कि औरत आदमी का परिचय देते हुए, एक औरत आदमी का परिचय देते हुए कहती है कि इसकी माता के भाई के पुत्र, भाई का पुत्र, भाई का पुत्र मेरा भाई है, ये होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे मेरा, मेरा भाई है, भाई है, क्लियर, इस यहाँ पे ये होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आदमी का औरत से, तभी ना हम रिलेशन जोड़ पाएंगे, जब तक एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से रिलेशन हम जोड़ेंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा, यहाँ पे डायरेक्ट संबंध नहीं बता सकते, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे इस चीज को भरना होगा कि उसकी माता के भाई का पुत्र मेरा भाई है, तो औरत का आदमी से क्या संबंध होगा, अब औरत आदमी का क्या लगेगा, चचेरा भाई, ये औरत आदमी को क्या लगेगा, चचेरा भाई, क्योंकि ये इसकी बहन हो जाएगी, ये इसकी बहन हो जाएगी, और इसकी माता के यानी कि फुफेरा ममेरा क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, भाई बहन। तो उनको कहते क्या है, उनको कहते हैं कजन, क्या कहते हैं, कजन, और किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न इशारे वाले आपके एग्जाम में आते रहेंगे। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला देखिए, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए प्रदीप ने कहा, तो यहाँ पे हम बना देते हैं एक फोटो, यहाँ पे एक मान लीजिए एक फोटो है, और कौन कह रहा है, प्रदीप कह रहा है, प्रदीप कह रहा है कि वह मेरे बेटे की पत्नी, यानी कि प्रदीप, प्रदीप यहाँ पे है। अब यह जो फोटो है, प्रदीप ने कहा कि वह मेरे बेटे, यानी कि यह इसके, इसके बेटे, इसका जो बेटा है, इसके, इसका जो बेटा है, यह मेरे, मेरे बेटे की पत्नी, इसकी पत्नी, इसकी पत्नी, इसकी पत्नी, प्रदीप के बेटे की पत्नी, पत्नी की पुत्री, की पुत्री, इसकी पुत्री, पुत्री की माता है, यानी कि यह फोटो इसकी माता है। अब देखिए समझिए चीजों को, प्रदीप एक फोटो की इशारा करते हुए कहता है कि वह मेरे बेटे की पत्नी की पुत्री की माता, यानी कि कौन, ये फोटो किसकी है, ये फोटो किसकी है, इसकी माता की, तो इसकी माता कौन है, इसके बेटे की पत्नी, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, फोटो किसका होगा, फोटो जो होगा, फोटो जो होगा, ये जो फोटो होगा वो किसका होगा, फोटो इसकी माता का होगा। अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है प्रदीप का उस महिला से क्या संबंध है, प्रदीप का उस महिला से, प्रदीप, प्रदीप क्या लगेगा इस महिला का, इस महिला का प्रदीप क्या लगेगा, ये इसका बेटा है, ये इसकी पत्नी है, तो प्रदीप इसका क्या लगेगा, ससुर लगेगा, क्या लगेगा, ससुर लगेगा, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे फादर इन लॉ। देखिए यहाँ पे दिया गया है अंकल नहीं, कजन नहीं, डॉटर इन लॉ, अरे इसके बारे में पूछता तब कहते हैं डॉटर इन लॉ, लेकिन पूछ किसके बारे में रहा है, प्रदीप के बारे में पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, फादर इन लॉ, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न, ऐसे ऐसे इशारे वाले प्रश्न आते हैं। चलिए अगला देखिए, एक आदमी को इशारा करते हुए एक औरत ने अपने पति से कहा, अब देखिए एक आदमी है यहाँ पे, आदमी, एक आदमी को इशारा करते हुए एक औरत, एक आदमी को इशारा करते हुए औरत ने कहा, यहाँ पे हम बना देते हैं औरत, औरत, एक आदमी को इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, अपने पति से कहा कि उसके भाई के पिता, यानी कि इसके भाई, इसके क्या है, इस आदमी के भाई, तो यहाँ पे हम बना देते हैं भाई, इस आदमी के भाई, भाई
के पिता, भाई के पिता, भाई के पिता मेरे दादा के, यानी कि इस औरत के दादा के, इस औरत के दादा के, यहाँ पे इसके बना देते हैं। एक जनरेशन ये हो गया, यहाँ पे इसका, ये इसका पिता होगा तो यहाँ पे दादा बना देते हैं, दादा। ठीक, इस औरत का दादा। 3 जनरेशन की बात हो गई, एक जनरेशन यहाँ पे, एक जनरेशन यहाँ पे, 3 जनरेशन की बात है, इसका दादा हो गया। दादा, दादा के इकलौते पुत्र। अब ये दादा का इकलौता पुत्र कौन होगा? इस आदमी के भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, यानी कि ये जो आदमी है, ये जो आदमी है इस औरत का भी पिता है, इस औरत का भी, ये आदमी इस औरत का भी पिता है। देखिए क्या कर रहा है, इस आदमी के भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखिए इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र है। ये कितना अच्छा, मतलब ऐसा इशारा वाला क्वेश्चन आता है कि जब फिगर बनता है तो समझ में आता है कि क्या कह रहा है। कह रहा है इस आदमी के भाई के पिता के दादा, इस आदमी के भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, यानी कि इसके भी पिता होंगे। अब क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है औरत इस आदमी से कैसे संबंधित है, औरत इस आदमी की क्या लगेगी? अरे जब इसके भी पिता हैं, इसके भी पिता हैं, ये औरत है, ये आदमी है, तो औरत आदमी से क्या लगेगी? बहन लगेगी। और बहन ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये से प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला कह रहा है सुशांत कहता है यह लड़की मेरी माता के पोते की पत्नी है। तो चलिए सुशांत के बारे में लिख लेते हैं। कह रहा है कौन? सुशांत। सुशांत कहता है कि यह लड़की, यानी कि कोई लड़की होगी, यहाँ पे लड़की हम बना देते हैं, लड़की, यह लड़की मेरी माता, इसकी माता, मेरी माता के पोते की पत्नी। अब इसका कोई पुत्र होगा, इसका जो पुत्र होगा, और इसकी पत्नी, इसकी पत्नी, तो ये दोनों पति पत्नी हो गए। पत्नी पोते की पत्नी है। अब देखिए क्वेश्चन फिर से, फिगर बनाने से इतना गजब समझ में आता है। देखिए क्या कह रहा है कि सुशांत कहता है कि यह लड़की, यह लड़की, यह लड़की मेरे माता के मेरे माता के पोते, इसका पुत्र जो होगा इसका पोता होगा, मेरे माता के पोते की पत्नी है। कौन? यह लड़की। कौन लड़की? इसकी पत्नी, यही लड़की है। कोष्टक में लिख लीजिए लड़की, यही लड़की है जो इसके सुशांत के माता के पोते की पत्नी है। कौन? यह लड़की। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सुशांत का लड़की से क्या संबंध है? सुशांत लड़की का क्या है? सुशांत लड़की का ससुर है। क्या है? सुशांत लड़की का क्या है? ससुर है। क्या लगेगा? ससुर। और ससुर देखिए किसी ऑप्शन में दिया गया, हाँ ससुर को बोलते हैं फादर इन लॉ। क्या बोलते हैं? फादर इन लॉ। और ये ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, और डी ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला कह रहा है नम्रता ने प्रदीप की ओर इशारा करते हुए कहा। तो नम्रता, नम्रता ने प्रदीप की ओर, ये आपका प्रदीप है, प्रदीप की इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता के, यानी कि नम्रता के पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र है, इकलौते पुत्र का पुत्र है। अब देखिए नम्रता के, नम्रता प्रदीप से इशारा करते हुए कहती है वह मेरे पिता के इकलौता पुत्र, यानी कि नम्रता का भाई। कौन? नम्रता का भाई। तो प्रदीप तो यहाँ पे रहेगा ही नहीं, प्रदीप यहाँ पे रहेगा ही नहीं, प्रदीप यहाँ पे नहीं रहेगा। चलिए तो वह मेरे, यानी कि प्रदीप यहाँ पे होगा, प्रदीप। अब देखिए नम्रता ने प्रदीप की इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र, वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र। इसका पुत्र मान लीजिए कोई भी हो, इसका पुत्र है, इसका पुत्र है, ये इसका पुत्र है तो इसका भाई होगा। इकलौते पुत्र का पुत्र है, इकलौते पुत्र का पुत्र कौन? प्रदीप। इसका पुत्र है कौन? प्रदीप इसका पुत्र है। इसका क्या है? पुत्र है, इसका पुत्र है। तो हाँ अब देखिए क्या कह रहे हैं, प्रदीप की माँ का नम्रता से क्या संबंध है? अब प्रदीप की माँ, अब प्रदीप की जो माँ होगी, इसकी जो माँ होगी, ये किसका पुत्र है? इसके पिता के इकलौते पुत्र। तो इसकी माँ जो होगी इसकी पत्नी होगी, इसकी क्या होगी? ये पत्नी होगी। क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन दिया गया है। इसकी क्या होगी? पत्नी होगी, इसकी पत्नी होगी। कोष्टक में कर लीजिए। अब इतना समझ में आ गया होगा। कह रहा है कि नम्रता प्रदीप की इशारा करते हुए कहती है यह मेरे पिता के पुत्र के इकलौते पुत्र की
पुत्र का पुत्र है कौन? प्रदीप। और अब कह रहा है प्रदीप की माँ, प्रदीप की माँ नम्रता से कैसे संबंधित है? प्रदीप की माँ नम्रता से, नम्रता की क्या लगेगी? अब देखिए ये इसका भाई होगा, क्या होगा? ये भाई होगा, ये इसका भाई होगा। तो जब भाई होगा, नम्रता से इसकी पत्नी की बात कर, तो क्या जब भी आपका ननद देवरानी से बात किया जाता है, ऐसी बातें जब समान सामने आती हैं तो वहां पे होता है सिस्टर इन लॉ। क्या होता है? सिस्टर इन लॉ। ननद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिस्टर इन लॉ। और सिस्टर इन लॉ किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनके बीच में जो संबंध बनेगा वो क्या बनेगा? सिस्टर इन लॉ का बनेगा, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ का संबंध बनेगा। और किस में दिया गया? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके ईएमआरएस के लिए ऐसे प्रश्न जो आपको जानकारी ये देना है कि आप क्वेश्चन कैसे आते हैं। अगला जो वीडियो ब्लड रिलेशन का आएगा वो आपको आपके लिए जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं उनका आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।